साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको वसंत भाग 2 का 20वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है विप्लव गायन। विप्लव का मतलब होता है बच्चों क्रांति, अर्थात क्रांति का गायन, परिवर्तन का गायन, बदलाव का गायन। छात्रों, इस कविता के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। छात्रों, सबसे पहले इस कविता के सारांश को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। छात्रों, इस कविता में कवि कहते हैं कि विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। वो ये बताते हैं कि जो मेरी ये कविता है ये परिवर्तन के लिए लिखी गई है, बदलाव के लिए लिखी गई है। जो देश में सड़े गले रीति रिवाज हैं, इन सब को बदल करके नवीन प्रगतिशील विचार को लाने की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि एक नया सृजन करना चाहता है। इसीलिए कवि विप्लव के माध्यम से, अर्थात क्रांति के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है, परिवर्तन की लहर लाना चाहता है पूरे देश में। छात्रों, कवि देश के नवयुवकों का आह्वान करता है कि अब वीणा में मधुर संगीत की अपेक्षा क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजेंगे। छात्रों, वो कहते हैं कि आप लोग जानते हैं कि वीणा मधुर ध्वनि के लिए जानी जाती है, लेकिन अभी मेरी वीणा से मधुर ध्वनि नहीं निकलेगी। अभी परिवर्तन की बात मेरे वीणा से निकलेगी, क्रांति की बात मेरे वीणा से निकलेगी। इस प्रकार से बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं। छात्रों, अब महाविनाश की लहरें आकर देश में विनाश की लीला करें, इस प्रकार से कवि कहते हैं। जब महानाश का गीत गूंजेगा तो क्षण भर में ही महायुद्ध आरंभ हो जाएगा, अर्थात परिवर्तन के लिए संघर्ष चलने लगेगा। वह गीत चिंगारियां उगलेगा, जिसमें पुराने सड़े गले रीति रिवाज व जो परंपराएं हैं वो जल करके नष्ट हो जाएंगी। छात्रों, जो भी देश में पुराने रीति रिवाज परंपराएं हैं जो गलत हैं, उनको वो कहते हैं कि सब नष्ट हो जाएं। जैसे कि इस समय जो वर्तमान समय में आप देखें तो दहेज प्रथा जैसे रीति रिवाज चल रहे हैं, ये बहुत गलत है। साथ ही साथ छुआछूत, असमानता, ये चीजें भी हमारे परिवेश में देखने के लिए मिलती हैं। तो इन सब को खत्म करना आज के समय में अगर हम देखें, जिस समय ये कविता लिखी गई है उस समय का परिप्रेक्ष्य अलग है, उस समय का दौर अलग है। उस समय की स्थिति ये थी कि हम अंग्रेजों के अधीन थे। उस समय इस प्रकार की क्रांति की बात की जा रही है। लेकिन छात्रों, अगर आज के समय में हम इसकी बात करें तो आज भी जो इस प्रकार से सड़े गले रीति रिवाज हमारे समाज में, कुप्रथाएं आज भी हैं, उनको खत्म करना जरूरी है। इसलिए इस प्रकार की कविता का महत्व बढ़ जाता है। छात्रों, कवि अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है कि कण कण में वही कठोर स्वर गूंजेगा, रोम रोम से उसी ज्वलंत गति की ध्वनि गूंजेगी। इस प्रकार से वो बात करता है। आगे वो कहता है कि विषैले नाग के फन से जैसे विनाशक चिंगारियां फूटती हैं, उसी प्रकार महाविनाश धरती पर फूट पड़ेगा और हर व्यक्ति में नवनिर्माण का चिंतन करने लगेगा। अर्थात हर व्यक्ति नए निर्माण का, बदलाव में अपना योगदान देगा। वह विश्वास के साथ कहता है कि मैं उस महाविनाश के पोषक तत्वों को देख आया हूं, जो आंखों के संकेत से व्यक्त हो उठेंगे। वह चाहता है कि देश के लोग जड़ता को त्यागें, अर्थात जो पुराने रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनको त्याग दें और नए जो प्रगतिशील विचार हैं उनको अपनाएं। जैसे कि दहेज प्रथा है, इसको खत्म करके हमको पूर्णतः इसको अंत कर देना चाहिए।
साथ ही साथ जो हमारे आपस में वैमनस्य हैं, छुआछूत है, जो असमानता है, कोई बहुत गरीब है तो कोई बहुत अमीर है, तो इस प्रकार के जो भेदभाव हैं इनका अंत होना चाहिए। यही सब बातें इस विप्लव गायन में की जा रही हैं। नए समाज का निर्माण हो, एक ऐसा समाज बने जहां सबको समानता का अधिकार हो। विनाश में ही निर्माण के बीज होते हैं, और जब पुराने रीति रिवाज, परंपराएं, सड़े गले जो चीजें हैं वो खत्म होगी तो वहीं से एक निर्माण की भी परंपरा शुरू होगी। इसलिए कवि पुराने जो भी जीर्ण शीर्ण विचार हैं उनको त्यागने की बात करता है और नए निर्माण का आवाहन करता है। खास करके युवाओं से वो आवाहन करता है कि आप लोग बदलाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाइए। छात्रों, ये तो रहा इस कविता का सारांश। आइए अब इस कविता के अर्थ को समझते हैं। छात्रों, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कोई ऐसी राग छेड़ो, कोई ऐसी गीत छेड़ो। तान मतलब गीत, कोई ऐसा गीत छेड़ो जिससे क्या हो, उथल पुथल मच जाए। उथल पुथल मतलब यहां बच्चों है परिवर्तन की बात करना। हिलोर मतलब होता है लहर। तो यहां पर अब इसको समझिए, कवि स्वयं से कहता है कि हे कवि, तुम अपनी परिवर्तन संबंधी भावनाओं की ऐसी तान सुनाओ, ऐसा गीत सुनाओ कि उससे क्या हो, जिससे कि समाज में पूरी तरह से हलचल उत्पन्न हो जाए और तुम्हारी तान को सुन करके, तुम्हारे गीत को सुन करके एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। अर्थात एक लहर, जैसे कि सागर में जब हवाएं चलती हैं तो लहर उठती है, तो एक लहर इधर से आए, एक लहर उधर से आए। अर्थात पूरे समाज में तुम्हारी क्रांति की भावनाएं फैल जाएं। इस प्रकार से यहां पर कवि कहता है। आगे क्या कहता है, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मजरावें अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। छात्रों, आगे कवि चेतावनी देते हुए, सावधान करते हुए अर्थात चेतावनी देते हुए कहता है कि आप लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि मधुर स्वर उत्पन्न करने वाली जो मेरी वीणा है, मेरी वीणा में, वीणा किस लिए होती है? वीणा तो मधुर स्वर उत्पन्न करने के लिए होती है, लेकिन यहां पर कवि कहता है कि मेरी वीणा में अब वो मधुर स्वर नहीं रहे, अब मधुर स्वर नहीं सुनाएंगे, बल्कि मेरी वीणा में अब क्या है, चिंगारियां आन बैठी हैं। अर्थात अब क्रांति की चिंगारी आकर के बैठ गई है। अब क्रांति की बात ही हमारी वीणा से निकलेगी। अब आप उम्मीद वो मत करिए कि मधुर गीत हम सुनाएंगे, मधुर गाना आपको सुनाएंगे। इस प्रकार से अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब एक चीज और इसमें परिवर्तन हो गया है। टूटी है मजरावें अंगुलियां दोनों ऐठी हैं। कहते हैं कि ये मधुर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो हम अपने हाथों में क्या पहन रखते हैं, मजरावें मतलब होता है, मजरावें जो है इसका अर्थ होता है बच्चों कि वीणा बजाते समय लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में एक प्रकार की अंगूठी पहनते हैं, जो उसका तार होता है उस पर धुन देने के लिए एक प्रकार की अंगूठी पहनते। तो कहते हैं ये भी अब क्या हुई है, टूट चुकी है। तो इसलिए अब उस प्रकार की मधुर ध्वनि की आप उम्मीद मत करो। और मेरी अंगुलियां भी क्या है, ऐठी हैं, मतलब अकड़ गई हैं। ऐठना मतलब अकड़ जाना। तो वो कहते हैं कि अब मेरी अंगुलियां भी अकड़ गई हैं, इसलिए अब उस प्रकार की मधुर ध्वनि की उम्मीद मत करो। अब ये मधुर ध्वनि के बजाय परिवर्तन लाने वाले ध्वनि को उत्पन्न करेगा, अर्थात क्रांति की ध्वनि को उत्पन्न करेगा, क्रांति की बात करेगा, परिवर्तन की बात करेगा। उस प्रकार की ध्वनि अब इससे नहीं निकलेंगी। इस प्रकार से कवि कहते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। छात्रों, इतना पहले समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कंठ रुका है, कवि यहां पर कहता है, कंठ मतलब क्या है बच्चों,
कंठ का मतलब होता है गला, रुका है मतलब रुक जाना। तो यहां पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि इस क्रांति की बात करने के कारण, इस जोश भरी बातों के कारण क्या हो रहा है, मेरा जो स्वर है गले से वो निकल नहीं रहा है। इस कारण से विनाश करने वाला जो गीत है वो भी रुक गया है। इसलिए जो महानाश, महानाश मतलब विनाश करने का, मारक गीत अर्थात मारने का, मारक गीत मतलब क्या होता है, नाश करने वाला। तो वो कहते हैं कि जो नाश करने वाला गीत है रुद्ध हो गया है, अर्थात रुक गया है। रुद्ध होना मतलब रुक जाना, रुका हुआ, तो ये भी क्या है, रुक गया है। इसीलिए जो ये महानाश का गीत है वो भी रुक गया है। आग लगेगी क्षण में, आग तो आप जान ही रहे हैं, क्षण में मतलब तुरंत। तो कहते हैं आगे कि अगर ऐसा ही रहा तो अब क्षण भर में परिवर्तन के लिए आग सी उत्पन्न होने वाली है। अब क्षण भर में अर्थात तुरंत क्या होगा, परिवर्तन करने वाली आग उत्पन्न होगी। कहां पर, हृतल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। हृतल मतलब हृदय के अंतरतम में, हृदय के अंदर अब इस प्रकार से क्या हो रहा है, क्षुब्ध युद्ध होता है, अर्थात संघर्ष चल रहा है। मेरे हृदय के भीतर अब क्रोध से भरे भावों का संघर्ष हो रहा है। क्षुब्ध मतलब होता है क्रोध, युद्ध तो आप जान ही रहे हैं, हृतल मतलब हृदय के अंदर। तो वही कहते हैं कि हृदय के अंदर अब क्षुब्ध युद्ध हो रहा है। बिल्कुल अब मेरे अंदर संघर्ष चल रहा है क्रोध से भरा हुआ। आगे क्या कहते हैं, झाड़ झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्धतान है निकली मेरे अंतरतम से, अंतरतर से। छात्रों इतना पहले समझिए, कहते हैं झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं। झाड़ झंखाड़ का मतलब बच्चों जैसे कि घास फूस होते हैं, जो कांटेदार या सूखी जो झाड़ियां होती हैं उनको कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर झाड़ झंखाड़ का मतलब है कि जो झूठी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, गलत चीजें हैं, रूढ़ियां हैं, उन्हें यहाँ पर झाड़ झंखाड़ की बात की जा रहे हैं। तो मतलब कि झूठी मान्यताएं, परंपराएं जो हैं, सब झाड़ झंखाड़ों को इस क्रोध रूपी अग्नि में जलाकर समाप्त कर दिया है। दग्ध होना मतलब समाप्त कर देना, जला देना। तो इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं वो सब क्या होंगी, इसके माध्यम से नष्ट हो जाएंगी। इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की क्रुद्धतान है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ये सब चीजें नष्ट हो जाएंगी। मेरे मन के भीतर क्रोध से भरी तान नष्ट कर देने वाला गीत है। वो कहते हैं कि जो मेरे अंदर क्रोध से भरा हुआ गीत है, तान है मेरे अंदर, मेरे अंतरतम में, मेरे मन के अंदर जो ये क्रोध से भरा हुआ गाना है, गीत है, वो क्या करेगा, इस प्रकार के जो परंपराएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो मान्यताएं हैं, जो गलत हैं, उन सबको क्या करेगा, ये नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा, जला करके पूरा राख कर देगा। और क्या होगा, इसमें विकास और गतिशीलता के मार्ग में आने वाली तमाम बाधाओं और रुकावटों को नष्ट करने की शक्ति एवं क्षमता हम रखते हैं। इस प्रकार से जो झाड़ झंखाड़, पुराने रीति रिवाज, मान्यताएं हैं, वो उन सब को नष्ट करने का गीत मेरे पास है। अगर उसको जब मैं गाऊंगा तो जितने झाड़ झंखाड़, जितने इस प्रकार की परंपराएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से कवि कहता है। आगे देखिए, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है, कालकूट फण की चिंतामणि। छात्रों इतना पहले समझ लेते हैं। कण कण मतलब होता है एक एक हिस्से में, व्याप्त मतलब होता है फैला हुआ, स्वर आप जान रहे हैं आवाज, और इसमें कालकूट मतलब होता है जहर, फणी मतलब होता है शेषनाग, ये जो फणी लिखा है इसका मतलब शेषनाग है। चिंतामणि होता है सांप की, या जो सर्प होते हैं, सर्प की को
मणि की चिंता होना, अपनी जो उनकी मणि होती है उसकी चिंता होना। तो अब इसके अर्थ को, कठिन शब्द आप समझ लिए, अब इसके अर्थ को समझ लेते हैं। कवि क्या कहता है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर। यहां पर कवि कहता है कि हमारी जो वीणा है उसमें जोश से भरा हुआ स्वर व्याप्त है, उसमें भरा हुआ है। और क्या है, उसके शरीर में अर्थात शरीर के उसके रोम रोम में परिवर्तन प्रकट करना चाहता है। उसका जो, उसके शरीर का जो रोम रोम है, वह अंग, प्रत्येक अंग वो क्या कर रहा है, परिवर्तन की बात कर रहा है। वो कहता है कि ये तमाम जो परंपराएं, जो सड़े गले रीति रिवाज हैं, वो बदलने चाहिए, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, इसकी बात करता है। वह ध्वनि, उसकी ध्वनि में बदलाव की तान, वह ध्वनि वही तान गाती रहती है, अर्थात उसकी ध्वनि में बदलाव की तान ही उत्पन्न होती रहती है। सिर्फ उसके शरीर के रोम रोम ही नहीं, बल्कि उसकी आवाज, उसके गीत, ये सब क्या करते हैं, बदलाव की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। कालकूट फणी की चिंतामणि। कालकूट, कालकूट मतलब जहर। जिस प्रकार से भयंकर जहर को धारण करने वाले कौन, शेषनाग के सिर पर चिंतामणि सुशोभित होती है। छात्रों यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि कालकूट जहर और फणी मतलब शेषनाग, चिंतामणि मतलब उनके मस्तक पर या उनके ऊपर जो एक उनकी मणि होती है सर्पों की। तो यहां पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से शेषनाग के मस्तक पर या सर पर ये कालकूट का जहर या चिंतामणि जो सुशोभित होती है, बिल्कुल इसी प्रकार से परिवर्तन लाने वाले जोश के भाव मुझे शोभा देते हैं। जिस प्रकार से शेषनाग के सर पर ये कालकूट की ये चिंतामणि सुशोभित होती है, ठीक उसी प्रकार से ही परिवर्तन लाने वाले जो जोश से भरे परिवर्तन के भाव हैं, वो मुझे सुशोभित करते हैं, मेरे लिए सुंदर लगते हैं। आगे क्या कहते हैं कि आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, भ्रू विनाश में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। छात्रों इतना इसको समझते हैं, आज देख आया हूं। आगे क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि मैंने जीवन के सभी रहस्यों को क्या किया है, समझ लिया है, जीवन के सभी रहस्यों को जान लिया है। मैं जानता हूं कि समाज में परिवर्तन किस प्रकार से लाया जा सकता है। वो कहते हैं मैं जानता हूं कि इस समाज में किस प्रकार से परिवर्तन लाया जा सकता है। मैं जीवन के प्रत्येक रहस्य को समझ लिया हूं। आगे, जीवन के सब राज समझ आया हूं, भ्रू विनाश में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। मैंने जीवन के सब रहस्य तो समझ लिए हैं, मैं मृत्यु और विनाश की भृगुटियों में, भ्रू विनाश, भ्रू मतलब भृगुटियों में छिपे पोषक सूत्र को मैं अच्छी तरह से समझ लिया हूं कि किस प्रकार से विनाश की जो भृगुटी है, अर्थात उसके एक संकेत पर किस प्रकार से पूरे देश में परिवर्तन आ सकता है, या उसके एक संकेत करने मात्र से, महाविनाश के एक मात्र संकेत करने से पूरे समाज में किस प्रकार से भूचाल आ सकता है या महाविनाश हो सकता है। इन चीजों को मैं अच्छी तरह से परख आया हूं, देख आया हूं, समझ आया हूं। परिवर्तन सरलता और सहजता से नहीं आता, इसके लिए ओज और जोश की आवश्यकता होती है। कवि कहते हैं कि परिवर्तन साधारण नहीं आता कि आप सोचो कहो कि परिवर्तन हो जाए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि परिवर्तन करने के लिए प्रयत्न करना होता है, लोगों को आगे आना होता है, बहुत से लोगों को बलिदान भी देना होता है। जैसे जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में था तो उसको परिवर्तित करने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, तो हम देश हमारा आजाद हुआ। इसी प्रकार से बहुत से रूढ़ियां को प्रथाएं थीं जिनको खत्म करने में बहुत से प्रयास करने पड़े थे। जैसे कि जब हमारे देश में सती प्रथा था या विधवा विवाह की बात चलती थी, बाल विवाह थे,
तो ये जो जैसे कि सती प्रथा कुप्रथा के रूप में था, जब राजा राम मोहन राय लोग इसके खिलाफ प्रचार करना शुरू करते हैं तो लोग उनको प्रताड़ित भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन उससे संघर्ष करना पड़ता है, उसके खिलाफ लड़ना पड़ता है, तब जाकर के सफलता मिलती है। इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं सारे सूत्र को समझ आया हूं, ये ऐसे नहीं होगा, बल्कि जब इन सारी चीजों को आप समझ लोगे और इस प्रकार से परिवर्तन की आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस प्रकार की भावना जागृत होगी और वो इस प्रकार के परिवर्तन के कार्यों में सम्मिलित होंगे। छात्रों, आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।